नमस्कार। आज जो पहलगाम में जो दुखद घटना घटा है उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कब तक भारतीय ऐसे बकरों की तरह कटेंगे, कब तक हिंदू बकरे की तरह कटेगा, कब हिंदू जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंद करो ये कहना, बंद करो ये कहना कि हम भारतीय बकरे हैं, बंद करिए ये कहना कि हम हिंदू बकरे हैं। आज जो हमारे पहलगाम में जो वीर पर्यटक हमारे जो साहस और शौर्य का प्रतीक दिखाया इन्होंने, जो हमारे पर्यटक भाई बहनों ने निहत्थे लाल चौक जाना, निहत्थे सब परिवार 2 करोड़ 30 लाख 2024 में पूरे कश्मीर में घूमना और 2 करोड़ 30 लाख परिवार निहत्थे पूरे कश्मीर घूमना और पहलगाम में जाना और वहाँ जो हमारे पहलगाम के भाई बहनों ने जो वीरता और सौंदर्य का उदाहरण दिया है, मुझे गर्व है कि हम हिंदू हैं। अब क्या लगता है 5, 6, 7 क्रूर आतंकवादी AK-47 लेकर वहां के निहत्थे पर्यटकों से पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और ये पर्यटक आंखों में आंखें डालकर बोले कि मैं हिंदू हूं। गोलियां चल रही हैं, सर में गोली मारी जा रही है, अगल बगल लाशें गिर रही हैं, फिर भी ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे कि मैं हिंदू हूं। अब क्या लग रहा है, आंखें में आंखें डालकर AK-47 के सामने निहत्थे होकर ये बोलना कि मैं हिंदू हूं और देख रहा हूं कि मृत्यु सामने खड़ी है, ये बकरे काम है? ये बकरे काम नहीं है, ये वीरों का काम है, ये शेरों का काम है। और जो निहत्थे गोलियां चला रहे हैं ना, वो वास्तव में बकरे हैं। एक बार बस पूरे पहलगाम के यात्री पर्यटकों के पास हथियार होता और फिर पूछते आप कि आप हिंदू हो या मुसलमान, फिर पता चल जाता कि हिंदू होता क्या है। छोड़िए पूरे पहलगाम के पर्यटकों और मेरे भाई बहनों को, बस एक वीर शहीद हमारा लेफ्टिनेंट वीर नरवार को बस एक हथियार दे देते और फिर पूछते कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर वो बता देता कैसे मेमना बनाते हैं, कैसे भीगी बिल्ली बनाते हैं। निहत्थे पर वार करके तुम समझते हो कि हम शेर हो गए और निहत्था को जो मार दिए वो सब बकरे हैं। भाई, यह देश जो है, यहाँ भारत के लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वीर शिरोमणि राणा सांगा के वंशज हैं, वीर शिरोमणि वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं, हमारे पूर्वज अब्दुल हमीद हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह हैं आदरणीय, और हमारे महिलाएं रानी झांसी की वंशज हैं। हमारे यहाँ उदाहरण पड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ के वीर सर से तोप के मुंह में सर डालकर तोप का मुंह बंद कर दिया था, अपनी छातियों से तोप का गोला बंद कर दिया था। और ऐसे भारतीयों को तुम कह रहे हो कि हम बकरे की तरह कट रहे हैं। भैया, अगर आप एक बार बस हथियार देते, ये कैसा वीरता है, ये कैसा कंपैरिजन है? एक तरफ निहत्था, एक तरफ हथियार बंद। आज मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, आज मैं आदरणीय अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, आदरणीय NSA श्री डोभाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप कहां तक लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे, कहां तक आर्मी जाएगी, कहां तक पुलिस जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो देश में आज जो अमेरिका, आज जो इजराइल अपने संवैधानिक अधिकार में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड कर रखा है अपनी जनता को, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हथियारों की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, उनको हथियार दिए जा रहे हैं, फ्री आर्म दी जा रही है, एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर उनको स्वावलंबी और बहादुर बनाया जाता है, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे अपने आत्मरक्षा करना है। आज अगर हमारे ये 28 हमारे वीर
हमारे नागरिक शहीद हो गए, उनकी जान जाया गया, इतने वीर 3 ऑफिसर हमारे चले गए। ये जो जान गई, अगर उनके पास आज हथियार रहता तो आज सिचुएशन आज कुछ और होता है। किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने खड़ा होने का, पूछना तो दूर है, उनके सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं होता सर कि हम पूछ ले कि तुम हिंदू है मुसलमान, दूर से पूछना, वहां पर आने की हिम्मत नहीं होती। आज मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील कर रहा हूं कि हमारे देश में जो आर्म्स एक्ट है उसको चेंज किया जाए। हमारे प्रत्येक नागरिकों को अपनी आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार है, ये हमारी अधिकार है और हमें आत्मरक्षा का राइट्स है। लेकिन आपका कानून हम जैसे लोगों का हाथ बंद कर रखा है, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के माता बहनों का। ये लोग कह रहे हैं कि बकरा है। भाई, वो नारी जिसके बगल में पति उसके कंधे पर गोली लगी हुई है और वो बोल रही है आंखों में आंखें डालकर कि तुम मुझे गोली मार दो, मुझे भी गोली मार दो, ये बकरे का काम नहीं है, ये शेरों का काम है, ये शेरनियों का काम है। ऐसा कहना कोई कमजोर बकरा नहीं कह सकता, ये वीरों का काम है। और आज हमारे साहस और शौर्य का प्रतीक जो हिंदू है, मुझे उस हिंदू पर गर्व है। आज एक बार हथियार देख पूछते और फिर आमने सामने की लड़ाई में पता चल जाते कि कौन है बकरा। हमारे देश की आर्मी से पूछो, आज हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, बता देगा आपको। तुम्हें हिंदू आर्मी से पूछने में डर लगता है। इतना हम लोग निहत्थे, अभी हम लोग तो पहलगाम कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर भारत का है, भारत से कश्मीर है, कश्मीर से भारत है, और हम लोग निहत्थे पाकिस्तान भी एक दिन जाएंगे। हम वो हिंदू वीर हिंदू हैं, हम लोग बकरे नहीं, हम लोग शेर हैं। और मैं उन सब देश के जितने भी हमारे विद्वान है ना कि हिंदू बकरे हैं, जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू। अब कब जगेगा हिंदू? जग गया हिंदू। अगर आज हिंदू जगह नहीं होता तो पहलगाम नहीं जाता, आज हिंदू जगह नहीं होता तो कश्मीर नहीं जाता। परिवार के साथ कश्मीर गया, परिवार के साथ पहलगाम गया और अभी कह रहा है कि हम भी जाएंगे, फिर कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, हम फिर जाएंगे। मारो कितना तुम मारते हो। देश रुकने वाला नहीं है, हिंदू जग चुका है। बस एक बार मैं बस देश के कानून में परिवर्तन हो जाए, हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिया जाए, उन्हें हर हथियार का नॉलेज होना चाहिए। मैं अगर मान लीजिए हम सामने एक फैमिली है और सामने AK-47 वाला बंदा खड़ा है और उसने डेयर दिखाकर, साहस दिखाकर AK-47 छीन भी लिया तो उसको पता ही नहीं कैसे चलाना है। तो मैं चाहता हूं कि हर आर्म्स की, हर बच्चों को, हर भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। स्कूल में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में ऐसा शामिल होना चाहिए कि उनको सारे चीजों का नॉलेज हो। आत्मरक्षा कैसा करना है एक सर्टिफिकेशन दिलाया जाए और भारत के संवैधानिक अधिकार दिया जाए, भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए हथियार रखने का। ये अगर हम भारत में पहले क्या था, पहले हमारी सरकार देश के वीरों को, जो जैसे गांव में चाहे शहरों में डकैती होती थी तो डकैती या कुछ भी हो जाए, नक्सलवादी हमला हुआ, कोई वीरता दिखाता था तो देश की सरकार हमारी उनको हथियार देती थी। आज के सीन में ऐसा सिनेरियो हो गया, इंडियन आर्म्स एक्ट ऐसा हो गया है कि जिसके पास हथियार है, लाइसेंसी हथियार है, वो बार बार थाना में और हाजिरी लगाते लगता थक गया कि वो जमा कर दे रहा है। भैया कौन झंझट पालेगा? तो हमें इसका उत्साह वर्धक करना चाहिए, हथियार लोगों को रखने का उत्साह वर्धन कराना चाहिए, उनको संवैधानिक अधिकार देना चाहिए। जैसे इजराइल ने अपने नागरिकों को दिया, इजराइल ने महिलाओं को दिया। महिलाएं भी वहां की आउटिंग करती हैं, घूमने जाती है तो हथियार लेकर घूमती हैं। तो क्या हम भारतीयों को नहीं होना चाहिए ऐसे करना? क्या केवल आर्मी का ही अधिकार है? केवल आर्मी ही हमारी रक्षा करेगी? केवल पुलिस ही हमारी रक्षा करेगी? हम अपने आत्मरक्षा नहीं कर सकते? इस पर मैं चाहूंगा कि प्रदेश के जितने भी कानूनविद हैं, जितने भी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी न्यायपालिका व्यवस्थापिका, जितने भी हमारे उच्चविद हैं, इसको एक मुख्य धारा में लाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाए। और हम चाहते हैं कि समस्त भारतीयों को अपने आत्मरक्षा का अधिकार है, उस आत्मरक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्रॉपर एक देशव्यापी एक ट्रेनिंग दिया जाए, सबको एक
बच्चे से लेकर बूढ़े तक को सबको एक हर हथियार का जानकारी होनी चाहिए और उनको हो सके तो उनको गवर्नमेंट सरकार की तरफ से हथियार रखने का अधिकार देना चाहिए ताकि वो आत्मरक्षा कर सके और जहां भी जाएं वो लेकर जाएं। ऐसी घटनाएं होंगी उसके बाद ये सारी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो दंगा हो चाहे जो भी हो, सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं अपने एक हमारा वीर, शहीद वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आज जो कमांडो ट्रेनिंग लिए हुए था, हथियार न होने के कारण मजबूर था। अगर उनके पास हथियार होता तो वो सैकड़ों पर भारी पड़ते। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बस एक उस महिला का जिसके पति को गोली मारा गया है और उसको हथियार मिल जाता, उसको पता होता ना, 100-150 पे भारी हो जाती। ऐसे हम गर्व है अपने भारतीयों पर। आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग बंद करिए हिंदुओं को बकरा कहना, भारतीयों को बकरा कहना। हिंदू जगह नहीं है, जगह है, लेकिन हमारा कानून उनका हाथ बांध रखा है, उनको मजबूर कर रखा है। मान लीजिए हम वीर हैं, हम वीरता भरी हुई, लेकिन 100 AK-47 के सामने हम 100-150 लोग खड़े हैं, AK-47 वाला गोली चला रहा है तो क्या होगा? हाँ ठीक है, 100 लोग मरने के बाद 101वां उनको मार सकता है। हमारे देश में अभी हमारे 26/11 में एक हमारे हवलदार ने, एक शहीद हवलदार वीर शिरोमणि ने डंडे से आतंकवादी को पकड़ लिया। तो ये वीरों की प्रकाष्ठा है, ऐसी धरती है हम लोग। आप बकरा मत कहिए, सामने उदाहरण है, ज्यादा दिन का नहीं हुआ है। आप लोग बस हिंदू बकरा एक बार देख कर देखे ना हथियार, क्या लग रहा है आपको? उधर पता चलता है कि महिलाओं के पास, एक महिला के पास हथियार है, किसी AK-47 के ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मैं आप लोग से कह रहा हूं कि बार बार उकसाइए, बार बार आप लोग हिंदुओं को बकरा, भारतीयों को बकरा, तो हम लोग ऐसे कट रहे हैं तो फिर हम लोग जगह नहीं है। आज जगह नहीं होते तो 2,30,00,000 लोग कश्मीर में नहीं जाते। हिंदू जग चुका है, उसको डर नहीं है, मरने से डर नहीं है, बस उसको जीने का अधिकार दीजिए, आत्मरक्षा करने का अधिकार दीजिए। मैं आदरणीय मोदी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि श्रीमान, हम भारतीयों को आत्मरक्षा का अधिकार है, उस नाते हमें हथियार का, हमें हर बच्चे को हथियार का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, उनको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए और सर्टिफिकेशन को एक पर्टिकुलर एक सर्वव्यापी कानून बनाकर और समस्त भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार दिया जाए ताकि ऐसी घटनाएं हो तो वो अपनी रक्षा कर सके। आज 28 के 28 लोग की जानें चली गई क्योंकि वहां पर पुलिस नहीं थी, क्योंकि वहां पर आर्मी नहीं थी। लेकिन अगर उनके पास ये हथियार होता तो आज परिदृश्य कुछ और होता, और हथियार होता तो शायद वो आतंकवादी नहीं भी आते। मुझे एक कहानी याद आती है कि हमारे गांव में, एक गांव के पड़ोसी गांव में डकैती हो गया था। उसमें केवल महिलाएं थीं और एक महिला इतनी बहादुर थी कि 2 डकैत घर में घुसे तो उन्होंने सिटकिनी लगा दिया ऊपर बाहर से, और एक डकैत दरवाल फान कर भाग रहा था तो उसके कमर पकड़ ली, और इतने जोर से पकड़ ली, इतनी बहादुर थी कि जोर से पकड़ ली कि वो भाग नहीं पा रहा था। तो दूसरे डकैत को बोला, अरे यार इस लेडीज को मारो। उसे जो ही गोली चलाया वो बैठ गए तो जो डकैत था उसको गोली लग गया, एक मारा गया, 2 पकड़े गए। उनकी बहादुरी देखकर उस समय की सरकार उनको 2 राइफल रखने के इनाम दिया। और आज हमारे जितने भी अच्छे हथियार या तो म्यूजियम में पड़े हैं या तो फिर आप लाइन पर लगाते लगाते थक गया है और जमा कर दिया है। किसी को पता ही नहीं है कि अपने देश की रक्षा कैसे करना है। सामने खड़ा हो जाना है, वीर से वीर बहादुर, मेरे से 6 फीट 7 फीट का बहादुर आदमी ऐसे सामने खड़ा होकर मारा जाएगा। सर ऐसे कुछ करिए। हम चाहते हैं कि हमारा देश, अब समय सर बदल रहा है। अब साइबर अटैक की बात हो रही है, अब देश का दूसरी तरह का परिदृश्य हो चुका है, और हम अगर अपने भारतीयों को, अपने देश के नागरिकों को बेसिक ये सब नॉलेज नहीं देंगे तो समस्या हो जाएगा। कहां तक आर्मी रहेगी सर, कहां तक पुलिस रहेगी? हर देश, हर घर में हर लोग का आर्मी होना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे कि हमारा देश का हर बच्चा एक आर्मी हो। उसको भले वो आर्मी का सैलरी मिले या ना मिले, लेकिन वो अपने आप में एक आर्मी हो, अपने आप में उससे बहादुरी हो, वीरता भरा हो। उसको शेर बनने पर मजबूर, बकरे बनने पर मजबूर मत करो, शेर बनाओ सर। आदरणीय मोदी जी, मेरे प्यारे, आप पर हमें बहुत गर्व है। हम समस्त भारतीयों को, आप जो आत्मा है देश के प्रति, आपकी जो भावना है उसके प्रति हम बहुत आभारी हैं। श्रीमान, हम जानते हैं कि आपके रहते हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन
श्रीमान, हम लोगों को ऐसा ना करें, ऐसा ना हो जाए कि हम लोग अपने ये में एक कंफर्ट जोन होता है ना, कंफर्ट जोन में हम चले जाएं। कोई यार आर्मी आएगी बचाएगी, अरे यार पुलिस आएगी बचाएगी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं बचाएंगे, गृह मंत्री हमारे हैं बचा लेंगे, एनएसए हैं हमको हेल्प कर देंगे। आज हमारे गृह मंत्री गए हैं 2800 के परिवार के पास गए, सांत्वना दिए, लेकिन वो 2800 की जाने तो चली गई। गृह मंत्री ने सांत्वना दिया, सब कुछ, हम पूरा देश खड़ा है उन शहीदों के पीछे, लेकिन वो शहीद चले गए। आज अगर हमारे कानून में उस तरह का बात होता तो 20-22 शहीद हमारे नहीं जाते। देश हमारे हर बच्चे बच्चे में वीरता भरा हुआ है, सेक्रीफाइस भरा हुआ है, त्याग भरा हुआ है। हम लोग भूखे रह सकते हैं, अन्न के बिना भी रह सकते हैं। ये उदाहरण है इतिहास में। गर्दन कटने के बाद भी हम लोगों ने दुश्मन को मारा है, सर से तोप को रोका है, छातियों से तोप को रोका है। अब्दुल हमीद ने टैंक उड़ा दिया। ऐसे से वीरता, क्या वीरता है सर। मिराज ने मार दिया एक F-16 अमेरिका के जहाज को, यूएसए के। वीरता की कमी है, हम बकरे हैं। कैसे मूर्ख लोग हो तुम लोग यार, तुम लोग बोल देते हो बकरे हैं। मिराज ने मारा, तुम कहां दुनिया में पड़े हो यार। एक बार देकर देखो, छोटा सा रिवाल्वर देकर देखो ना, छोटा रिवाल्वर, छोटा तलवार दे दो, 150 लोग को धूल न चटा दे तो फिर हम हिंदू होना मना, कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे। गन तो अलग बात है। वहां पर वो जो औरत, जो हमारी महिलाएं, वीर महिलाएं, वीरांगनाएं ने जो बोला कि हम हिंदू हैं और मुझे भी गोली मार दो, अगर उसके पास बंदूक रहता ना या तलवार रहता तो उसकी गर्दन काट देती। वो क्या लग रहा है, एक हाथ में हस्बैंड का डेड बॉडी पड़ा हुआ, लाश पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है, और उसको गोली लगा हुआ, खून से लथपथ खून बह रहा है, और फिर भी वो कह रहे कि मुझे भी मार दो। इसका मतलब सोचो, बकरे काम है, बहादुरी काम है, वीरता काम है। और हमें अपने देश पर, और हमें इस संदर्भ में सोचने की बात है कि हम अपने देश की वीरता और वीरों का कैसे इस्तेमाल करें। हमारा देश उसी दिन सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा जिस दिन हर हिंदू, हर बच्चा, हर नागरिक के पास हथियार होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, और उनको समर्थवान बनाइए। देखिए देश कैसे सुधर जाता है। हमें अपने पहलगाम के उन वीरांगनाओं पर, जो उन परिवारों पर के प्रति हमारी संवेदनाएं है, भरपूर संवेदना है। और मैं उन भाइयों को दिल से जय हिंद बोलता हूँ, सलाम बोलता हूँ। और उन बहनों को मैं अब साहसी बने। हम जानते हैं साहसी कमी नहीं है। आप लोगों ने बहुत जो वीरता बहादुरी दिखाया उस परिदृश्य में, अकेले होने के बाद भी। एक महिला का छोटा सा, मैं समझ सकता हूँ, एक बच्चे का उंगली कट जाता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। एक महिला का, बच्चे का छोटा सा चोट लग जाता है, वहां तो गोलियां चल रही हैं, आपने कैसे संभाला अपने आप को, ये आपको हमारी तरफ से नमस्कार है, सैल्यूट है। और मैं हृदय से आप सबको नमन करता हूँ। आप लोग बहादुर हैं, बहादुरी की पराकाष्ठा हैं। आपने जो वीरता दिखाया है, आपने जो कहा है कि हम हिंदू हैं, इतने विपरीत परिस्थिति में भी आपने कहा कि हम हिंदू हैं, ये किसी बकरे का काम नहीं है, ये वीरांगनाओं का काम है। आज मुझे आप सभी ने झांसी रानी का याद दिला दिया। आज वीरों शहीदों ने वीर कुंवर सिंह का याद दिला दिया, जो 80 वर्ष का बूढ़ा होने के बाद भी एक हाथ में गोली लगने के बाद उन्होंने अपना हाथ अपनी तलवार से काटकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। आज मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, आज मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। जय हिंद, जय भारत। और मैं भारत सरकार से यही आशा के साथ ये बात वाणी के विराम करता हूं कि एक न एक दिन आप इस पर विचार जरूर करिएगा। मुझे योगी जी से भी निवेदन है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जरूर हथियारों के प्रति अपने देश के, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक अभियान के तहत उनको जानकारी दिया जाए, उनको सिखाया जाए, और हो सके तो संवैधानिक अधिकार दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।